नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव का पहला चरण कल खत्म हो गया है और प्रदेश के 37 जिलों में जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत सामने आया है वह काफ़ी कम है। बात अगर पूरे प्रदेश की करें तो अमूमन 50 से 60% के बीच मतदान की तस्वीर निकलकर सामने आई है। हालांकि ये तस्वीर अधिकांशतः 50% के आसपास झूलती रही है। बुंदेलखंड जो कि भाजपा ही नहीं सभी दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, यहाँ पर तो जो झांसी जनपद है उसने फिलहाल वोटिंग का जो ग्राफ है वह काफ़ी नीचे रखा। झांसी की बात करें तो झांसी में जो वोटिंग प्रतिशत है वह 47.19 के करीब है। यानी कि अगर झांसी शहर की बात की जाए तो झांसी शहर में 47% का मतदान यह दर्शाता है कि जो जीत हार का अंतर है वह काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा यह हो रहा है कि जिस प्रकार से जो वोटिंग कम हुई है उसका सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ेगा। वैसे जानकारों का मानना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। राजनीतिक पंडित इस बात का तर्क इस प्रकार से दे रहे हैं कि जब गुजरात में जो चुनाव हुआ वहां पर वोटिंग प्रतिशत कम था लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बम्पर सीटें मिली और ऐसे में झांसी में जो मतदान हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी नुकसान की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि महापौर पद के लिए भले ही दूसरे दलों के दावेदार उतने मजबूती से सामने ना आ सके हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोर बैंक जो वोटर होता है वह भी काफ़ी कम मात्रा में निकला है। तो ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी के वोटर कम रहे हैं और जो दूसरे वोटर हैं वह दूसरे जगह बढ़ जाते हैं तो सवाल खड़ा होना लाजमी होता है, क्या जीत हार का अंतर बहुत कम से हो सकता है या बहुत बड़ा बम्पर से जीत हो सकती है। दोनों कारण सामने आ सकते हैं। इधर अगर इस मतदान को सभासदों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा घाटा भारतीय जनता पार्टी को निकल कर सामने आ सकता है, क्योंकि जिन इलाकों में शिकायतें फर्जी वोटिंग की और तमाम प्रकार की आई हैं वहाँ पर अधिकांशतः मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार ही थे। तो माना यह जा रहा है कि जिन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवारों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का मुकाबला हुआ वहां इस प्रकार की कम वोटिंग इन दोनों में ही डिवाइड होगी, और जब दोनों में वोटिंग डिवाइड होगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है वह कम मात्रा में निकला है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो बागी है वो कहीं ना कहीं क्या बाजी मार सकते हैं। बागी के साथ में जो निर्दलीय हैं वो भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। तो एक बड़ी तस्वीर जो मतगणना के बाद सामने निकल कर आने की उम्मीद की जा रही है उसमें पार्टी की ओर से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होता नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मान रहे हैं कि इस चुनाव में उनके कोर वोटर भी काफ़ी कम संख्या में निकले और दूसरे जो वोटर आए हैं वो कई कारणों से वोट नहीं डाल पाए, जिसमें एक बड़ा मुद्दा मतदाता सूची में नाम शामिल न होना और कई जगह पर जो लड़ाई की समस्याएं हैं उसकी वजह से भी लोग बाहर कम निकले। हालांकि बाहर कम निकलना सबके लिए एक चुनौती है, लेकिन जिस प्रकार से झांसी में 47% जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग ने पूरी व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा किया है। मौसम भी इतना ख़राब नहीं था जिसको लेकर ये कहा जा सकता था कि बहुत ज़्यादा लोग गर्मी की वजह से नहीं निकल सके। मौसम ने भी अच्छे तेवर रखे, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटरों को निकालने की जिम्मेदारी लोगों पर होती है वो शायद सही तरीके से दल के लोग और निर्दलीय प्रत्याशियों के मैनेजमेंट भी नहीं कर पाए। यही कारण सामने आ रहा है कि जो वोटरों का मैनेजमेंट है वो सभी प्रत्याशियों का फेल साबित हो गया। या तो इसके लिए ये माना जा सकता है कि सभी दलों के और निर्दलीय प्रत्याशियों के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने यह सोच लिया था कि हमारे इतने वोटर हमको वोट करेंगे और हमारे पाले में इतने वोट आ जाएंगे, कुछ नेगेटिव वोट हमको मिल जाएंगे
कुछ समर्थकों के वोट मिल जाएंगे, यानी हमारी जीत तय है। लेकिन ये सारे आंकड़े कम वोटिंग होने से फिलहाल गड़बड़ा गए हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर, जैसा कि कहा जा रहा है, कि भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है, खास तौर से सभासद के मामले में। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी भी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा, क्योंकि दूसरे दलों की भी बात करें तो उनके भी वोटर बहुत कम मात्रा में निकले हैं। इस कम मात्रा के वोटरों ने फिलहाल झांसी में जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो निर्दलीय हों या दलों के हों, सभी के माथे पर चिंता की लकीरें तो खींच दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लगातार मंथन इस बात पर चल रहा है कि आखिर इतनी कम वोटिंग कैसी हुई। कांग्रेस भी लगातार मंथन कर रही है कि इतने कम वोटर जो निकले हैं। हालांकि उसकी तरफ से और विपक्षियों की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी और व्यवस्थाओं को ठीक ना होना कम वोटिंग का एक बड़ा कारण है। फिलहाल जो भी फैक्टर रहा हो, लेकिन झांसी में इस प्रकार से कम वोटिंग होने से तस्वीर पूरी तरह से उलट पुलट होने की संभावना भी है। तो हम आपको जब मतगणना का समय आएगा तब उसके परिणाम जो सामने आएंगे वो बताएंगे। लेकिन हमारा जो आकलन कहता है, जो लोगों की राय के आधार पर है, उसमें फिलहाल यही निकल कर सामने आ रहा है कि कम प्रतिशत की वोटिंग सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। दूसरे दलों के साथ में भी जैसी स्थिति बनेगी वह भी सामने आएगी, लेकिन सभासदों की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को अगर नुकसान होता है तो यह सारा कम वोटिंग का मामला माना जाएगा। अब इसमें चुनावी मैनेजमेंट की कमी माने या लोगों की उदासीनता कहें या प्रशासनिक तौर पर या अन्य गलतियां जो भी फिलहाल उसको मानी जाएं, लेकिन कम वोटिंग से आने वाले समय में जो मतगणना का परिणाम आएगा वो निश्चित तौर भी चौंकाने वाला होगा। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।